नमस्कार मित्रों, मैं अजीत फागना डिस्कवरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि रेट से भी रिलेटेड है और अन्य जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखिए, एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज करवा देता हूं कि एज वेल एज की बात की थी हमने। इस एज वेल एज में मैंने आपको बताया था कि लगभग 99% केस में तो ये प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है, एज वेल एज। और अगर ऐसा केसेज आपको मिल जाए कि जिसमें एज वेल एज के साथ में आपको नॉमिनेटिव केस या जिसको अपन कहते हैं सब्जेक्टिव केस, अगर ये आपको दिया गया है तो वहां पर ये जो एज वेल एज है वो किसका काम करेगा? कंजक्शंस का काम करेगा। और कंजक्शंस में इसका आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इसका मतलब होता है एंड प्लस एल्सो। तो देखिए, अब फर्दर स्टडीज करते हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द। ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए मैंने, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द। तो ध्यान दीजिए कि इनके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो आपका नाउन या आपका जो प्रोनाउन होगा, वो ध्यान रखना है हमेशा प्लूरल में होगा। किस में होगा? हमेशा प्लूरल में होगा। लेकिन इसके साथ में वर्ब जो आएगी ये हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे आप देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स खालिस्तान going to play in the field। अब देखिए कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ये आपका बहुवचन दिया हुआ है और बहुवचन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो वर्ब लगानी थी वो कैसी लगानी थी? प्लूरल। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? कारण समझिए। देखिए कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि वर्ब का जो यूजेज जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर ऑफ क्या है? ये प्रीपोजिशन है और इस ऑफ ने इस द स्टूडेंट्स को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। अब कभी भी प्राइमरी जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूजेज नहीं होती है। हमेशा जो प्राइमरी वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वन है, तो इस वन के अकॉर्डिंग इसका यूजेज होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ कि इज गोइंग, इज दे दिया आपको, एक में आपको आर दे दिया, सी में आपको इज बीइंग दे दिया और डी में आपको दे दिया हैज़। अब देखिए, इस प्रकार से आपका एग्जाम में ये पैटर्न आएगा। तो हम ध्यान रखना है
कि यहाँ पर वन है, वन सिंगुलर दिया हुआ है। अब सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर एज भी सिंगुलर है और एज बीइंग भी सिंगुलर है और हैज भी क्या है, सिंगुलर है। तो ध्यान रखना है कि आर तो वैसे ही क्रॉस हो गया। अब जब आर क्रॉस हो गया तो बचा क्या हमारे पास में, एज बचा, एज बीइंग बचा, हैज बचा। अब देखिए मैं आपको बताया था कि जो हैज और हैव है या तो इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किस में, एक्टिव केस में। किस में आएगी, एक्टिव केस में आएगी। या इसके साथ में बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूजेज हम करते हैं वो किस में करते हैं, पैसिव में करते हैं। या इनके अलावा कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। अब इस केस में हम देखते हैं कि क्या ये जो कंडीशन यहाँ पर हमने लगाई है, ये जो कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है क्या, तो हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पर आईएनजी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैज़ भी क्रॉस हो रहा है। अब हमें देखना है कि एज और एज बीइंग, यहाँ पर एज आ रहा है और एक एज बीइंग आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें पता है कि जो बीइंग जो है उसका जो यूजेज जो होता है वो पैसिव में होता है। किस में होता है, पैसिव में होता है। अब यहाँ पर जो गोइंग है जो कि एक प्राइमरी वर्ब का फंक्शन कर रहा है, जब प्राइमरी वर्ब फंक्शन करने के कारण यहाँ पर ये बीइंग तो नहीं आएगा, क्योंकि बीइंग हमेशा क्या लेता है, इसके बाद में बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर एज बीइंग है, ये क्रॉस हो गया, तो आंसर क्या रह गया आपका, एज रह गया। मैंने एक बार फिर समझ लो कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके साथ में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो बहुवचन का आएगा, और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी वर्ब भी आपकी एक वचन की आएगी। यहाँ पर ये नाउन प्रोनाउन बहुवचन का है लेकिन वर्ब किसकी आएगी, सिंगुलर आएगी। और देखिए और मैं एग्जांपल देता हूं, each of the villagers, each of the villagers happy to have met the chairman। ऑप्शंस आपका एज हो गया, आपका हैज हो गया, सी में आपका हैज बीन हो गया और डी में आपका आर हो गया। देखिए अब ईच ऑफ द विलेजर्स, क्योंकि ईच ऑफ लगा हुआ है और ईच ऑफ के बाद में यहाँ पर जो विलेजर्स है ये कैसा दिया है, आपका बहुवचन का दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस ऑफ है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशंस ने द विलेजर्स को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सब्जेक्ट कौन रह गया, ईच रह गया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूजेस होगा। तो हम देखते हैं कि ईच क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए एज का प्रयोग करते हैं, हैज का भी प्रयोग करते हैं और हैज बीन का भी प्रयोग करते हैं। आर का बहुवचन के साथ करते हैं, इसलिए आर तो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब हमको देखना है कि यहाँ पर एज आएगा या हैज आएगा या हैज बीन आएगा। तो ध्यान से देखिए, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो बी की जो फॉर्म होती हैं, एक बार मैं पुनः आपको याद दिला देता हूँ कि बी की फॉर्म एज, एम, आर, वॉज, वर और आपके बीइंग, ये आपकी बी की फॉर्म है। तो बी की फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इनके बाद में क्या क्या आ सकता है, वो देखिए। जो वी की जो फॉर्म है, आपकी जो वी की जो फॉर्म है, इसके बाद में आपका कोई भी नाउन ऑफ आइडेंटिटी, NOI का मतलब नाउन ऑफ आइडेंटिटी, यानी इससे पहले जो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका परिचय का नाउन आ सकता है। दूसरी बात, इस बी के बाद में आपका एडजेक्टिव आ सकता है। इस बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूजेस हो सकता है, और इस बी के बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज हो सकता है।
ध्यान रखना है कि बी के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो इसका जो प्रयोग होगा वो किस में होगा, पैसिव में होगा। किस में होगा, पैसिव में। ध्यान दीजिए, मैं इसका उदाहरण भी आपको लिख देता हूं कि नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि राम इज अ डॉक्टर। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं कि रट करके बैठ जाते हैं कि भाई जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड होता है या डूइंग वर्ड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए इसको ऐसा मानोगे कि जो वर्ब है, क्योंकि वर्ब का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर इसका, तो इसको क्या मान लीजिए, क्योंकि कोई भी एक्शन वर्ड या मान लीजिए आपका एक्शन वर्ड दिया हुआ है वही, या डूइंग वर्ड इसको अपन कहते हैं कि जो कार्य करने वाले हैं उनको वर्ब कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। अब मान लीजिए इस परिभाषा को अब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो बैठ नहीं पाएगी, इसलिए ये जो परिभाषा है जो किताबों में दी हुई है थोड़ी सी अधूरी है। तो देखिए इसको मैं पूरा कर देता हूँ कि इसके साथ में कि हम अगर प्लस और कर दें कि वर्ब किसी सब्जेक्ट की स्टेट को भी बताती है, स्थिति को भी बताएगी। और जब स्थिति को बताएगी तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि राम इज अ डॉक्टर। यहाँ पर राम की स्टेट बताई जा रही है, उसकी स्थिति बता रही है कि राम यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर है ये क्या है, NOI, यानी नाउन ऑफ इसका आइडेंटिटी है। बाकी आपके एडजेक्टिव में आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगले वीडियो में इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, इसका प्रयोग एक्टिव में होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी हुई है तो इसका प्रयोग किसमें होता है, पैसिव में होता है। अब देखिए, अब अपने चैप्टर पर आते हैं। ईच ऑफ द विलेजर्स खालिस्तान हैप्पी टू हैव मेट द चेयरमैन। अब यहाँ पर हमें यूज करना है, आर तो क्रॉस हो गया, एज है, हैज है और हैज बीन है। तो हमको देखना है कि यहाँ पर जो हैप्पी है इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, यानी ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब मैं बात कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हमें पता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये क्या दिया हुआ है, इसका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। जबकि यहाँ पर हैज दिया हुआ है और हैज बीन दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हैज जो हैव वाली जो वर्ब हैं जिसके अंदर हैज है और हैव है, इनके साथ में क्या आता है, नाउन या आपका कोई प्रोनाउन आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी किसमें, एक्टिव में। किस में आएगी, एक्टिव में। या मान लीजिए आपको बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी हुई है तो किस में चली जाएगी, पैसिव में चली जाएगी। तो हमें देखना है कि हैप्पी जो है एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्या हैव जो वाली वर्ब हैं यानी हैज, हैव और हैड, हैव रेफर करती है यहाँ पर, क्या इसके बाद में कोई नाउन दिया हुआ है, क्या नहीं। क्या कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, नहीं। क्या कोई पैसे में बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्या नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैप्पी, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसको बता सकता है, क्या केवल बी फॉर्म को, केवल बी फॉर्म को। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैज भी क्रॉस हो गया और क्या हो गया, हैज बीन भी क्रॉस हो गया। तो आशा करता हूँ ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि है हमने बी की यूजेस देख लिए हैं, हैव के भी यूजेस देख लिए हैं और हमने डू के भी यूजेज देख लिए हैं। तो आपको बताया था कि डू में जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य, जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य यदि बता रहा हो तो आपको किसका प्रयोग करना है, आपको डू का प्रयोग करना है। डू का मतलब है मेरा कहने का कि डू, डज और डिड। मैं आगे आपको क्लियर करवाऊंगा जब मैं आपको एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगा, तब ये टॉपिक में विस्तार से समझाऊंगा इसको। अब देखिए आगे बात करते हैं। आप देखिए, हम देखते हैं कि जब कोई दो नाउन या दो कोई प्रोनाउन एंड से अगर जोड़े जाते हैं, या कोई आपका नाउन दिया गया है या कोई प्रोनाउन, और इधर भी आपका कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, जब काउंटेबल नाउन आपको एंड से अगर जोड़ी जाती हैं तो साधारणतः कि जो वर्ब जो यूजेस हम करते हैं वो वर्ब कैसे करते हैं, प्लूरल यूजेज करते हैं। क्योंकि कोई खास बात नहीं है, क्योंकि सब जगह एक किताबों में लिखा हुआ एक सामान्य नियम है कि जब एंड के द्वारा दो नाउन या दो प्रोनाउन जोड़े जाते हैं
तो वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है। अब देखिए जो हमें हमारा मेन पॉइंट है उस पर अपन, अब मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, देखिए यूजेस एंड का यूजेस करके, जैसे मैंने लिखा पहला एक, ये राम एंड श्याम खालिस्तान अ गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम खालिस्तान गुड फ्रेंड्स। अब आपको दे दिया, इस दे दिया, एम दे दिया, आर दे दिया, और कोई भी एक ऑप्शन हैव दे दिया, हैज का यूज लगा। राम एंड श्याम खालिस्तान गुड फ्रेंड्स। अब देखिए हैज के साथ में मैं एक और लेता हूं, एक एज वेल एज को, क्योंकि कोई भी रीड वाला अगर देख रहा होगा तो वहां का उसके रीड में एक टॉपिक दिया हुआ है लिंकिंग डिवाइसेस। तो देखिए लिंकिंग डिवाइसेस में एज वेल एज और एंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि कब तो हम एज वेल एज यूजेस कर देते हैं या कब हम एंड का यूज करते हैं। चलो इसको छोटे से वर्ब में लिख करके मैं इसको हैज़ यूजेस कर देता हूँ। यही यूजेस बता दूँगा आपको मैं कि राम एंड श्याम खालिस्तान गुड फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर एंड है, यानी एक तो क्या हो गया, राम सब्जेक्ट 1 और हो गया सब्जेक्ट 2, यानी ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, बहुवचन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंड है वो किसका फंक्शन कर रहा है, कंजक्शंस का फंक्शन कर रहा है। तो क्रिया किसकी हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी, अर्थात किसका प्रयोग हो गया, आर का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए यदि मैं इसी के स्थान पर आपको ये खालिस्तान दे देता और आपको लिंकिंग डिवाइस पूछ लेता आपसे, और आपको लिंकिंग डिवाइस में दे देता आपको इस प्रकार से, आपको मान लीजिए इसे दे देता इज, और ऑप्शंस में दे देता आपको पहला ऑप्शंस एंड, दूसरा ऑप्शंस आपका एज वेल एज, तीसरा ऑप्शंस आपको दे देता व्हाइल, और एक दे देता आपको व्हाइन। अब देखिए क्योंकि ये टॉपिक अंदर आ गया था, हालांकि लिंकिंग डिवाइस अलग से पढ़ाई जाएगी आपको। तो राम श्याम एज गुड फ्रेंड। अब देखिए अब हमें पता लगाना था कि यहाँ पर वर्ब का जो यूजेज हो रहा है, वर्ब जो है वो सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दी हुई है, तो इसका मतलब है कि इसका सब ये जो एज आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, राम के अकॉर्डिंग आया है। अगर आप मान लीजिए इसमें से अब एंड यूजेस करते, एंड अगर यूजेस करते तो यहाँ पर क्रिया क्या आती, बहुवचन की आती। क्रिया तो बहुवचन की है नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, एंड का यूजेज नहीं कर सकते। यहाँ पर किसका आएगा, एज वेल एज का ही आएगा। किसका प्रयोग हुआ, एज वेल एज का प्रयोग हुआ, क्योंकि एज वेल एज जो है ये क्या एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशंस के कारण इसने श्याम को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो बच कौन गया, सब्जेक्ट राम बच गया। तो राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग हो गया, इसका प्रयोग हो गया। और इसके कारण से यहाँ पर क्या है, फ्रेंड लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एंड का प्रयोग होता तो क्रिया किसकी आती, बहुवचन की आती, तो फ्रेंड में क्या लग जाता, एस लग जाता। तो आशा करता हूँ ये एंड वाला और एज वेल एज वाला बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जहाँ क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छा टॉपिक में से, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड आपको दिया हुआ है, और एंड के साथ में आपकी यहाँ जो नाउन है ये आपकी क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। एंड से जब दो नाउन जोड़ी गई हैं और जो नाउन जोड़ी गई हैं वो अनकाउंटेबल है,
तो हम ये देखते हैं कि इनको रट करके बैठ जाते हैं कि जब एंड के द्वारा दो अनकाउंटेबल नाउन जब जोड़ी जाती हैं तो क्रिया कैसी आती है, जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है, जबकि हमेशा ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए जैसे मैंने लिखा कि ब्रेड एंड बटर खालिस्तान माई गुड ब्रेकफास्ट। और दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड वन, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर अवेलेबल। अब देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए आप रट करके बैठोगे कि एंड के द्वारा दो अनकाउंटेबल नाउन अगर जोड़े जाते हैं तो क्रिया किसकी आएगी, सिंगुलर आती है। अब मैं इसको ऐसी चीज़ बताऊँ कि ब्रेड एंड बटर अवेलेबल, या मैं इसको थोड़ा और समझाने के लिए लिख देता हूँ सोल्ड हेयर। अब देखिए देन दोनों के लिए ऑप्शंस यूज कर रहा हूँ। एच बी में दे दिया आपका आर और सी में आपका दे दिया, हाँ देखिए ब्रेड एंड बटर खालिस्तान माय गुड ब्रेकफास्ट। अब देखिए कि यहाँ पर ब्रेड है और बटर है, इन ब्रेड और बटर को मिलाकर के, यानी इन दोनों जहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन दोनों एलिमेंट्सों को मिलाकर के क्या बन रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। यानी यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ों को क्या है मिला करके खा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों एक हैं, जब दोनों एक हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले में किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। अब नीचे वाले में देखिए कि ब्रेड एंड बटर खालिस्तान सोल्ड हेयर। अब यहाँ पर जो ब्रेड है और जो बटर है यहाँ मान लीजिए बेचे जा रहे हैं, यहाँ पर ये बेचे जाते हैं, तो देखिए ब्रेड का भाव अलग होगा और बटर का भाव अलग होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ब्रेड का भाव और बटर का भाव एक ही मिला करके इनको दोनों को अगर बेचा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सेपरेट फंक्शन कर रहे हैं, और सेपरेट फंक्शन के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक अलग अलग चीज़ हैं कि ब्रेड एक अलग चीज़ है और बटर एक अलग चीज़ है। और देखिए दोनों का क्या होगा, भाव भी अलग होगा, इसलिए दोनों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्रिया कैसी आएगी, बहुवचन की आएगी, और यहाँ पर ऊपर जो क्रिया थी वो क्या थी, सिंगुलर थी। बाकी कंसेप्ट वाला एक ही था। अब मान लीजिए आप रट करके बैठोगे तो यहाँ आपका जो रटा हुई विद्या वो फेल हो सकती है। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।